प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कांकेर दौरा है, जारी कर सकते हैं बीजेपी का घोषणा पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए कांकेर जाएंगे। 3 बजे वे आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरपोर्ट वापस आएंगे और शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें, रायपुर से आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांकेर दौरा है। चुनावी सभा यहाँ पर करेंगे। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए कांकेर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से वापस रायपुर आएंगे और यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे 5 बजे। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कांकेर के लिए रवाना होंगे। 3 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे कांकेर से हेलीकॉप्टर के जरिए वापस रायपुर आएंगे और शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे रायपुर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रायपुर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे कांकेर में जनसभा होगी उनकी। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, यहां से कांकेर के लिए रवाना होंगे और कांकेर में जनसभा आयोजित करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विनीत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता विनीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे होते यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की। और कांकेर का आज उनका दौरा रहेगा और कयास ये भी लग रहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। फिलहाल पीएम के कार्यक्रम को लेकर बात करें तो क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का आज जो है घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए कांकेर के लिए रवाना होंगे। 3 बजे जनसभा को जो यहाँ संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से फिर रायपुर वापस लौटेंगे और शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रायपुर से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। माना जा रहा है कि आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो सकता है छत्तीसगढ़ में। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कांकेर के लिए रवाना होंगे। 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 बजे कांकेर से रायपुर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए वापस आएंगे और शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर संवाददाता मनमोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर दौरे हो रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की, और आज कांकेर का भी दौरा। और कयास ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं घोषणा पत्र भी जारी हो सकता है। फिलहाल पीएम के कार्यक्रम को लेकर बात करें तो क्या कुछ शेड्यूल सामने आ रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 1 दिवसीय उनका दौरा है और आज बस्तर क्षेत्र पहुंचेंगे। बस्तर के कांकेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोपहर 2 बजे रायपुर से कांकेर के लिए पहुंचेंगे और 3 बजे कांकेर में एक जनसभा होगी और यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। और कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो घोषणा पत्र है उसे भी जारी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है और इस दौरे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं उनकी
उन्हें सुनने और देखने के लिए पहुंचेंगे। और देखिए, कांकेर के गोविंदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का जो कार्यक्रम है यह तय हुआ है। और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा सीट के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कांकेर क्षेत्र के, बस्तर क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं उनकी निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घोषणा पत्र आज जारी कर सकते हैं, आखिर उन घोषणा पत्र में क्या कुछ विशेष तौर से उल्लेखित रहेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को बीजेपी उस घोषणा पत्र में क्या देने का प्रयास करेगी, क्या किस तरीके से जो घोषणा पत्र है उसमें लोगों को राहत देने वाली क्या विशेष बातें रहेगी। और निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंच रहे हैं और प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को है और महज 4 से 5 दिन बच गए हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी है और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक जो बीजेपी ने बनाया है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, अमित शाह की बात करें, ये तमाम बड़े चेहरे अब छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं वो पहुंच रहे हैं। और 15 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, तो ऐसे में पुनः प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, इसे लेकर जो बीजेपी के बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में 2018 की बात करें कमर, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो हालात है वो काफी खराब प्रदर्शन हुई थी। 15 साल सत्ता में रहने के बाद महज 15 सीट में ही बीजेपी सिमट गई थी। तो ऐसे में इस बार चुनौतियां बहुत हैं और कांग्रेस ने तो 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश में हुए भारी भ्रष्टाचार एवं सरकार की जो नाकामयाबी है उसे गिनाकर जनता के बीच जाकर वोट मांग रही है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो छत्तीसगढ़ आगमन है, कांकेर आगमन है, यह काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो उनका जो आक्रामक तेवर है वो देखने को मिलता है और उनका जो भाषण में लोग सुनने के लिए काफी आतुर रहते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को, कांकेर के लोगों को, बस्तर के लोगों को क्या कुछ देंगे वो, या क्या उनकी घोषणाएं रहेंगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी है वो, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी कांकेर पहुंचेंगे। बिल्कुल मनमोहन, और जहां बात जो घोषणा पत्र की निकल कर सामने आ रही, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है, रायशुमारी की है, दिग्गजों से जो है सुझाव भी लिए हैं, जनता से भी सुझाव लेने की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि उसके बाद ही घोषणा पत्र को आकार दिया गया है। अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है तो कितना असर इस घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए आप कमर, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र को लेकर एक कमेटी बनाई थी और सभी विधानसभा क्षेत्रों का बीजेपी के जो प्रभारी जिन्हें बनाया गया था घोषणा पत्र समिति का, उन्हें सभी विधानसभा क्षेत्र भेजा गया था और सभी वर्गों से राय शुमारी मांगी गई थी, सुझाव मांगा गया था कि छत्तीसगढ़ में इस बार क्या होना चाहिए, किन समस्याओं को लेकर घोषणा पत्र बनाया जाए और किन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। हम बात करें युवा वर्ग की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की या सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, इन तमाम वर्गों से राय शुमारी मांगी गई थी एक बंद पेटी में। और हम देखे हैं कि इस जो घोषणा पत्र बनाने से पहले जो कमेटियां हर विधानसभा क्षेत्रों पर पहुंची थी, तो लोगों ने अपना राय, अपना जो सुझाव है वो बीजेपी को दी थी। और अब देखने वाली बात होगी कि उन राय और उन सुझावों का घोषणा पत्र में कितनी असर होता है और उस सुझाव को कितना बीजेपी महत्व देती है। और जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस का भी घोषणा पत्र नहीं आया है और ना ही बीजेपी का, तो कयास यह लगाए जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं और घोषणा पत्र जारी होने के बाद जो लोग हैं उनका जो रुख है वो किस तरफ जाता है और उनकी जो झुकाव है वो किस तरफ जाता है। क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों, घोषणा पत्र में क्या कुछ आकर्षक रहेगा, क्या कुछ लोगों के हित में रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो बीजेपी है वो एड़ी चोटी एक करके छत्तीसगढ़ में दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है और इस बार पुनः प्रदेश में सरकार बनाने की दावा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल मनमोहन, लेकिन एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है इन तमाम परिस्थितियों के बीच, क्योंकि घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों को तैयार है, लेकिन जिस तरह से लागू करने की बात की जाए या जारी करने को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी देरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो भी तब जब 2 चरणों में से पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को होने जा रहा है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, क्योंकि 5वें दिन इलेक्शन है। तो किस तरह देखा जाए इस बात को? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। घोषणा पत्र जारी करने में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये काफी विलंब किए हैं। और बिल्कुल देखिए 4 दिन बचे हैं प्रथम चरण के मतदान के लिए, और प्रथम चरण के मतदान के लिए बस्तर और अन्य जो राजनांदगांव क्षेत्र से 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा 7 नवंबर को। लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र तैयार नहीं किया गया है, और आम जनता काफी आतुर हैं कि वो दोनों पार्टियों की घोषणा पत्र को समझे, देखें, परखें। लेकिन अब तक दोनों राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, और हम पहली बार देख रहे हैं कि घोषणा पत्र जारी करने में इतनी लेट कयास यह लगा, राजनीतिक गलियारों में भी कयास यह लगाया जा रहा है कि दोनों राजनीतिक पार्टी कुछ बड़ी घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के हित के लिए, किसानों के हित के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हित की बात करें, तो आखिर देखना होगा जब घोषणा पत्र जारी होगा। बीजेपी आज संभवतः घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में उनके हाथों घोषणा पत्र जारी कर सकती है। तो वहीं हम बात करें तो कांग्रेस कब घोषणा पत्र जारी करेगी यह फिलहाल तय नहीं हुआ है, जबकि प्रथम चरण का मतदान के लिए महज 4 दिन शेष रह गया है। तो ऐसे में मतदाताओं को भी समय चाहिए, मतदाता भी उसमें चिंतन मनन करेंगे, और दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार भी मतदाता कर रहे हैं। तो ऐसे में घोषणा पत्र जारी करने में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने काफी विलंब किया है। हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने में कोई लेट लतीफी नहीं की, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में काफी विलंब हुआ है। तो अब आज घोषणा पत्र जारी होगा, और प्रदेश में किस तरीके के लोक लुभावने वादे दावे होंगे यह देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए मनमोहन आपका। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। कांकेर जाएंगे, दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से कांकेर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे कांकेर में आम सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 4 बजे वापस रायपुर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे और यहां से फिर 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को जो है चुनावी प्रचार से जोड़कर तो देखा ही जा रहा है, और साथ में इस बात को लेकर भी कयास तेज होते दिखाई दे रहे हैं कि पीएम आज भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हालांकि घोषणा पत्र में काफ़ी देरी यहाँ पर देखने को मिल रही है दोनों ही दलों की तरफ से, क्योंकि 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और आज 2 नवंबर है। 4 दिन बचे हैं मतदान को लेकर, 5वें दिन वोटिंग होगी। ऐसे में फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अगर आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होता है तो उनमें किन बिंदुओं को जो है महत्व दिया गया है।